देखिए दोस्तों, एग्जाम में बैलेंस करने ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, बैलेंस करने आना ही है। तो हम जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे क्वेश्चन को बैलेंस कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने इसके पहले 2-3 लेक्चर डाल चुका हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 6 का दोस्तों, जिसका फर्स्ट वाला है। क्या कहा गया है इसमें? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी स्टेट सिंबल भी लगाना है हमको। सबसे पहले क्या है? बेरियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसलिए क्या ये सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, तो एक्वस फॉर्म में रहेगा दोस्तों, है ना। उसके अलावा उसके बाद है एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट दोस्तों ये भी एक्वस फॉर्म में है क्योंकि लिखा हुआ है इन वाटर, सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट कर रहा है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल का मतलब यहां पे अघुलनशील, इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील है यहां पे, इसका मतलब ये सॉलिड रूप में है दोस्तों, तो सॉलिड रूप में बन रहा है। तो देखिए मैंने यहां पे स्टेट सिंबल लगा दिया सॉलिड वाला एस। इसके अलावा साथ में कहा गया है कि साथ में एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है एक्वस फॉर्म में दोस्तों। तो इसको करना है हमको बैलेंस, तो इसको क्या करना है? बैलेंस। तो देखिए आइए इसको बैलेंस करते हैं, बहुत ही इजी है दोस्तों। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बीए देखेंगे यहां पे, बीए में कितने एटम है दोस्तों? बेरियम में 1 एटम है। क्लोरीन में कितने एटम है? क्लोरीन में यहां पे 2 एटम है दोस्तों। सोडियम में कितने एटम है? 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 2 एटम है दोस्तों। सल्फर में कितने एटम है? 1 एटम है। इसके अलावा ऑक्सीजन में कितने एटम है? 4 एटम है। दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है। बात करेंगे अपन इधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है। बेरियम में कितने एटम है? 1 एटम है। सल्फर में कितने एटम है? 1 एटम है। ऑक्सीजन में कितने एटम है? 4 एटम है। उधर साइड देखेंगे हम सोडियम में कितने एटम है? सोडियम में 1 एटम है। क्लोरीन में कितने एटम है दोस्तों? क्लोरीन में कितने एटम है? तो 1 एटम है। तो ये बैलेंस है क्या? तो बेरियम में 1 है, बेरियम में 1 है, हाँ ये बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन में यहां 1 है और यहां क्लोरीन में यहां 2 है दोस्तों, और इधर साइड क्लोरीन में कितना है? 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है ना। सोडियम में यहां, तो हम इसको सबसे पहले देखिए बैलेंस करते हैं क्लोरीन वाले को, सबसे पहले क्लोरीन वाले को बैलेंस करते हैं। तो यहां पे क्या है दोस्तों? 2 है, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो इसको हमको 2 बनाना है। तो हम बोल सकते हैं 1 2 जा 2, तो ये हो गया दोस्तों बैलेंस। और हमने किसका गुणा किए इसमें? 2 का। तो क्लोरीन के सामने क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन के सामने 2 क्यों सामने आया? क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड में पढ़े हमने, बॉक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सामने लिखते हैं, है ना। उसके अलावा देखेंगे आप सोडियम में यहाँ कितने 2 और यहाँ सोडियम में 1 है, लेकिन हमने जैसे ही यहाँ पे 2 जोड़े दोस्तों, तो क्लोरीन के साथ सोडियम में भी 2 जुड़ गया, है ना। इसमें 2 जुड़ गया, तो ये 2 जुड़ गया, तो ये भी हो गया दोस्तों बैलेंस। 2 जुड़ गया तो ये भी हो गया दोस्तों बैलेंस, तो ये सोडियम भी हो गया बैलेंस। उसके बाद बात करेंगे सल्फर में कितने? 1, तो यहाँ पे सल्फर में है 1, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन में कितने हैं? ऑक्सीजन में 4, तो यहाँ ऑक्सीजन में 4, और ये बेरियम में कितने? 1, तो बेरियम में 1। ये है दोस्तों आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो समझ में आया? तो क्या हुआ यहाँ पे? बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया, जो कि सॉलिड फॉर्म में बनाया, सॉलिड फॉर्म में बनाया, तो इसको बोल सकते हैं सॉलिड प्रिसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, सॉलिड प्रिसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। और ये कैसे कलर का बना? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का नीचे बैठ गया दोस्तों, प्रिसिपिटेट हो गया, नीचे बैठ गया टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करने पर, नीचे बैठ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं व्हाइट कलर का बना है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड, है ना, सॉलिड प्रिसिपिटेट, सॉलिड प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल वाटर, इनसॉल्युबल वाटर। तो क्या बोलेंगे इसको हम? साथों साथ क्या पता चला हमको कि ये कौन सा रिएक्शन है? ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन है, हमने पढ़े प्रिसिपिटेट रिएक्शन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरियम जो है, बेरियम जो है रिएक्शन करने पर किसके साथ चल जाता है? बेरियम जो है रिएक्शन करने पर इसके साथ चले गए दोस्तों, SO4 के सल्फेट के साथ चले गया, और क्लोरीन जो है Na2 के साथ चले गया, Na2 के साथ चले गया। तो हम इसको बोल सकते हैं साथों साथ ये कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है दोस्तों। तो 2 प्रकार के रिएक्शन का नाम आता है इसमें। कैसे कलर का? व्हाइट प्रिसिपिटेट बना, तो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल वाटर बना सॉलिड के रूप में, और साथ में इसने आयन एक्सचेंज किए दोस्तों, इसलिए इनमें डबल आयन एक्सचेंज हुए, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं।